हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, नॉर्मल से दिखने वाली ये रेत ऐसा बिहेव करती है जैसे वो पानी की तरह तैर रही हो, जो असल में कुछ और ही है। और कैसे कपड़े का बना एक ऐसा गुब्बारा होता है जो स्टील जैसी मजबूत धातु को भी कमजोर कर दे। और क्या आपको पता है हमें सपने आखिर क्यों आते हैं, जो मोस्टली लोग सुबह उठते ही भूल जाते हैं। और आप अपनी लाइफ में इन नॉर्मल सी चीजों के साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं जानते थे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। नंबर 15। दोस्तों, फिल्मों में जब मिरर के आगे शूटिंग की जाती है तो इसकी रिफ्लेक्स में कैमरा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ऑब्वियसली मिरर के आगे कुछ नहीं छिप सकता। जी हाँ, कुछ नहीं। ऐसे में आप लोगों के साथ साथ मुझे भी लगता है कि ये स्मार्ट एडिटिंग के जरिए बैकग्राउंड से कैमरा को हटा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। दरअसल इसके लिए शूटिंग वाले बॉडी डबल रोल का यूज करते हैं, जो कि एक्ट्रेस की तरह कपड़े पहनकर हूबहू उनकी ही तरह एक्टिंग करते हैं, जिसे मैं तो क्या आप भी नहीं पहचान सकते। जी हाँ, लेकिन कुछ मूवियों में स्मार्ट एडिटिंग का यूज भी किया जाता है, जैसे ग्रीन स्क्रीन। मतलब क्या बात है यार। नंबर 14। अगर आप चांद पर सबसे पहले घर बनाएंगे तो शायद वो घर इस गुब्बारे से बनाएंगे। जी हाँ, ये एक इन्फ्लेटेबल हैबिटेट है जिसे वेस्टर्न नामक मटेरियल से बनाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जब इसके अंदर गैस भरी जाती है तो ये एकदम पत्थर जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसे तोड़ पाना काफी हद तक नामुमकिन है। वेल, ऐसा क्यों? दरअसल इसकी खासियत बात यह है कि इसमें रुई जैसा कपड़ा होने की वजह से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, और फिर हवा से फुलाने के बाद ये एकदम कमरे जैसा बन जाता है, जिसमें नॉर्मल आदमी आराम से रह ले। और तो और गाइस, इसकी मजबूती पर आप बिल्कुल शक मत करना, क्योंकि इसके सामने लोहे या स्टील जैसी मजबूत धातु की भी कोई औकात नहीं है। नंबर 13। सबसे पहले, रात में सोते समय हमें सपने आखिर क्यों आते हैं? दरअसल हमारा माइंड रात में सोते समय एक्टिव रहता है, जिसके कारण हमें सपने आते हैं। अब वो अच्छे हो या बुरे मुझे नहीं पता, और मोस्टली लोगों की परेशानी होती है रात में देखा गया सपना भूल जाना। दरअसल किसी इंसान का सपना 3 से 4 सेकंड जितना छोटा होने से लेकर 20 से 30 मिनट जितना बड़ा हो सकता है। नींद से उठने के बाद हमें थोड़े बहुत समय तक वो सपने याद रहते हैं जो हमें रैपिड आइज मूवमेंट फेज में आते हैं। अब ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें माइंड हमारा नींद में होने के बाद भी एक्टिव रहता है। वाह यार। नंबर 12। बचपन में आपने कई सारी ऐसी अजीबोगरीब बुक्स देखी होगी, तो जरा इस अमेजिंग बुक को भी देख लो, जो अपने में ही एक अमेजिंग बुक है। दरअसल जैसे ही हम इस बुक के फर्स्ट पेज को खोलते हैं तो इसमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है, जो भाई देखने में काफी अमेजिंग लगता है। लेकिन ये इसके फर्स्ट पेज पर ही नहीं, बल्कि पूरे बुक के अंदर यूनिक तरह के डिजाइन बने हुए हैं। और तो ये पूरी बुक एक वेब सीरीज के ऊपर बनाई गई है, जो देखने में काफी गजब है यार। नंबर 11। गाइस, क्या आप जानते हैं हम इंसानों का बनाया गया एक गैजेट मार्स प्लेनेट पर ऑक्सीजन बना रहा है? यकीन नहीं होता ना? तो चलिए जानते हैं। दरअसल मार्स पर ये एक ऐसा गैजेट है जो कि धीरे धीरे ऑक्सीजन को बनाकर उसे रिलीज करता है। हैरतंगेज तौर पर इस गैजेट ने अभी तक 122 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज किया है। अब आप भी कहेंगे कि इतने कम ऑक्सीजन में क्या ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक डॉग 122 ग्राम्स में 10 घंटे जिंदा रह सकता है। और ऐसा करना इनका एक बहुत बड़ा पर्पज है, ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन सरवाइव कर सके मार्स पर। पैसा ही पैसा होगा। क्या बोला तूने? नंबर 10। ये है दुनिया का सबसे मजबूत गिलास, जिस पर गोली का भी कोई असर नहीं होता। और तो और जब हमने इसे हाइड्रोलिक मशीन पर प्रेस करा तो ये मशीन ही टूट गई। वेल, ऐसा क्यों? दरअसल नॉर्मल सी दिखने वाली इस गिलास को प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप कहते हैं। अब बात रही इसकी मजबूती की, तो जब हाई टेम्परेचर पर इसे पिघलाकर ठंडे पानी में डाला जाता है तो ये गिलास पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, जिससे कांच पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है और ये टाइटली कंबाइंड हो जाता है, यानी नॉर्मल कांच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आप इसकी पूंछ पर हल्का सा भी प्रेशर डालते हैं तो ये अचानक से चकनाचूर हो जाता है। नंबर 8। आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मेटल शीट्स कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी, लेकिन ये शीट्स दिखने में जितनी सिंपल लगती है, एक्चुअल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही गजब की है। दरअसल सबसे पहले एक सिंपल मेटल शीट ली जाती है जो काफी पतली होती है, और फिर रोलर के जरिए इसे व्हील्स में पुश किया जाता है। इसी दौरान शीट एक सही आकार ले लेती है, लेकिन ये प्रोसेस सावधानी से किया जाता है। हल्की सी भी चूक लगने पर इस पर डेंट आ सकता है, लेकिन फिर तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह लगती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गर्मी में एक छत का काम करती है। वाह यार। नंबर 7। दोस्तों, अब इस रोबोट को देखो, जो करीब 3 साल से इस थिक वाले लिक्विड को समेटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक समेटने में असफल रहा। दरअसल ये एक आर्ट पीस है जिसे 2016 में इन 2 आर्टिस्ट के द्वारा न्यूयॉर्क के गूगल हाई म्यूजियम में बनाया गया था, और तभी से ये मशीन इस थिक लिक्विड को समेटने की कोशिश कर रहा है।
लगातार ऐसे ही मूव करने की वजह से इसमें जंग भी लग चुकी है और धीरे धीरे इसकी कई पार्ट्स काम करना भी बंद कर रहे हैं। दरअसल जितने भी लोगों ने इस मशीन को देखा है उसमें से कई सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय देते हुए कहा, जैसे हम इंसान जिंदगी भर आसपास की चीजें बटोरने में लगे रहते हैं और मोस्टली लोगों को कुछ नहीं मिल पाता, बस खाली हाथ ऊपर चले जाते हैं। जैसे ये रोबोट मशीन भी 2019 में चलना बंद हो गई और ऊपर चली गई। तो भाई लोग, एक ही जिंदगी है, इसे खुल कर जियो। अच्छा। नंबर 6, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जमीन पर भी अच्छे से पेड़ पौधे नहीं उगा पाते। दरअसल पिछले 50 सालों में ये प्लांट इस बॉल के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, जो एक्चुअल में कांच के बोतल के ऊपर एक इकोसिस्टम बन गया है, जिसकी वजह से खाद में उत्पन्न हुए बैक्टीरिया डेड प्लांट को खाकर जिंदा रहते हैं और प्लांट्स में निकली ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसकी मदद से ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्योंकि कांच की बोतल होने की वजह से सूर्य की रोशनी भी अच्छे से इन्हें मिलती है, यानी कि दुनिया के अंदर एक और छोटी सी दुनिया। नंबर 5, अगर आप स्टेडियम गए होंगे तो आपने ये चेयर्स तो देखी ही होंगी जो स्टेडियम का काफी सिटिंग एरिया घेरते हैं, यानी स्टेडियम ज्यादा हिस्सा बेंचेस और सिटिंग अरेंजमेंट से ही घिरा रहता है। इसका सोल्यूशन भी टैकल करने के लिए बनाया गया है। दरअसल ये फॉरेन का मैच स्टेडियम है जहाँ ये डिजाइन वाली चेयर्स लगी होती है। इन्हें इस प्रकार से बनाया जाता है बेंचेस और चेयर पीछे की ओर ऑटोमेटिक रिट्रैक्ट हो जाती है, जिससे ऐसा करके आप पूरे स्टेडियम के हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। हैरतंगेज तौर पर कुछ ऐसे स्टेडियम भी होते हैं जो बेंचेस और चेयर की जमीन के अंदर चले जाते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है भाई। ये स्टेडियम भारत के कुछ स्टेट में भी है, नाम अभी मुझे नहीं पता। नंबर 4, दोस्तों इसे देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि लोग अपनी छतों पर छेद करके पानी की बोतल भर के उस छेद में अटका देते हैं और तो इस बोतल के साथ सोलर पैनल वाले बल्ब को भी अटैच किया जाता है, जिससे कि डे लाइट सोलर पैनल तैयार हो जाता है, जो दिन में धूप का इस्तेमाल करके चार्ज हो जाता है और रात में अच्छी खासी रोशनी भी देता है। कहते हैं इंडियन टच जुगाड़। नंबर 3, अगर आपको बंद कमरे या गुफा में जाने से डर लगता है तो आपको भी क्लोस्ट्रोफोबिया है और ऐसे लोग ये फैक्ट जानकर अनकंफर्टेबल फील होंगे। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। जी हाँ, 2009 में एक 26 साल का व्यक्ति जिसका नाम जॉन था, ये दुनिया की सबसे बड़ी केव को एक्सप्लेन करने के लिए यूएसए की उत्तः कंट्री में जाता है। इस केव का नाम नट्टी पुट्टी केव है। ये केव तेज वाटरफॉल से बनाई जाती है और जॉन ने इस केव के सबसे डेंजरस हिस्से में जाने का फैसला किया था, लेकिन गलती से ये गलत डायरेक्शन में चले गए। उसके बाद वो जिस रास्ते में गए थे वो रास्ता एकदम पतला था, अप्स एंड डाउन फंस गए थे। हैरतंगेज तौर पर 27 से 28 घंटे फंसे होने के बाद जॉन ने दम तोड़ दिया। फिर जॉन की मौत, यहाँ की सरकार ने इस केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसलिए यार ऐसी जगह पे जाओ तो सावधानी से जाओ, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आप रोज कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिनके काफी सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो ज्यादातर लोग ब्रांड्स के फ्लेवर के पीछे भागते हैं। वहीं पल्स कंपनी ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी, जिसने 2 साल में 1 रुपए की टॉफी से लगभग 300 करोड़ की सेल की थी। लेकिन क्या आपको पता है पल्स कैंडी को किन चीजों से बनाया जाता है और आपके लिए ये ज्यादा खाना सेफ भी है या नहीं? तो चलिए जानते हैं। दरअसल पल्स कैंडी में शुगर, सॉल्ट और एसिड की मात्रा बाकी कैंडियों के मुकाबले ज्यादा होती है, जिससे उसके अंदर खट्टा टेस्ट आता है। छोटे बच्चों को ये ज्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये उनके दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। नेक्स्ट, कुरकुरे। फिल्म देखते टाइम कुरकुरे खाना और ट्रैवल करते टाइम कुरकुरे खाना लोगों की नीड्स होती है और तो और मोस्टली लोगों को लगता भी है कि इसके अंदर प्लास्टिक मिला होता है, लेकिन फिर भी इसे खाते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, कुरकुरे की मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इसके अंदर प्लास्टिक तो नहीं मिलाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हेल्दी है। जैसा कि हम जानते हैं इसमें रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से विटामिन मिनरल खत्म हो जाते हैं और बचता है फैट। और कुरकुरे के अंदर 100 ग्राम के पैकेट के अंदर 44 ग्राम फैट होता है। मतलब नंबर 1, गाइस आपने स्विमिंग पूल तो कई तरह के देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्विमिंग पूल दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर यकीनन आप चौंक जाओगे, कुछ इस तरह। दरअसल सबसे पहले हम एक नाइट्रोजन गैस लेंगे, फिर इस रेत को एक बॉक्स के अंदर डालेंगे और मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल रेत के मुकाबले काफ़ी अलग होती है, जो नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स होकर पानी की तरह रिएक्ट करती है। जी हाँ, जैसे ही हम गैस बंद करेंगे उसके 1 सेकंड बाद ये ठोस हो जाएगी। मतलब क्या बात है यार। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें और अच्छे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।